गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने सर्जिकल टीम के साथ में बात की थी, किसके बारे में? एनेस्थीसिया के बारे में। तो यहाँ एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे। तो एनेस्थीसिया क्या होती है? एक ऐसा कृत्रिम एजेंट होता है जो क्या करता है, हमारे शरीर को, पेशेंट के शरीर को क्या कर देता है? बेहोश कर देता है। उसी को बोलते हैं एनेस्थीसिया। शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले जो भी पेनफुल सिचुएशंस होती है, पेनफुल सेंसेशन होते हैं, उसको हमें अनुभूति नहीं होने देता है। कौन? एनेस्थीसिया। ये सर्जरी के दौरान जो भी असहनीय दर्द उत्पन्न होता है उसको हमें क्या करवा देता है? सहन। अरे सहन करने का मतलब क्या? अपने को पता ही नहीं चलेगा कि हमें दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो सिचुएशन क्या करती है? एनेस्थीसिया बंद करवा देती है, और जिससे क्या होता है, आसानी से हम लोग उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एनेस्थीसिया वो एजेंट होता है जिसका उपयोग करके हम लोग अस्थायी रूप से वो स्थिति उत्पन्न कर देते हैं हमारे शरीर में जो हमें पेनफुल सेंसेशन की अनुभूति नहीं होने देती। ये हॉस्पिटल में जो भी सर्जिकल हो या अन्य जो भी मेडिकल प्रोसीजर होते हैं उनके दौरान किया जाता है एनेस्थीसिया को अप्लाई। ये पूरे शरीर को भी बेहोश कर देता है और एक पर्टिकुलर जगह को भी बेहोश कर देता है। समझ में आ रहा है? अगर बड़ी सर्जरी करनी है तो पूरी बॉडी को सुन्न करना है, और अगर माइनर सर्जरी किसी एक जगह की करनी है, छोटे से पार्ट की करनी है, तो वहां उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करो? सुन्न करो। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या होती है? एनेस्थीसिया के अंदर आती हैं। अगर इसके टाइप्स की बात की जाएगी तो एनेस्थीसिया मोस्टली दो टाइप का होता है। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया और एक होता है रीजनल एनेस्थीसिया। जनरल का मतलब क्या होता है? पूरी बॉडी को क्या कर देना? पूरी बॉडी को बेहोश कर देना। समझ में आ रहा है? पूरी बॉडी को क्या होता है? बेहोशी की हालत में पहुंचा देता है। जबकि एक लोकल एरिया पे क्या करता है? एक लोकल एरिया पे ही क्या करता है? सूनपन लेके आता है। समझ में आ रहा है? एक लोकल एरिया के सेंसेशन कम करता है, जबकि ये क्या कर देता है? पूरी बॉडी के सेंसेशन खत्म कर देता है। परमानेंटली नहीं रहे, टेम्परेरी बेसिस पे। दो प्रकार से दिया जाता है। पहला है इंट्रावीनस, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाएगा, और दूसरा श्वसन तंत्र के द्वारा, मतलब उसको कहा जाएगा कि आपको क्या करना है? इसको इनहेल करना है, सूंघना है इसको। समझ में आ रहा है? सूंघने वाले प्रोसीजर नहीं देखिए क्या मूवीज वगैरह के अंदर? हीरो हीरोइन को उठा के ले जाए, गुंडा हीरोइन को उठा के ले जाता है तो उसके मुंह पे वो कपड़ा रख देते हैं और हीरोइन बेहोश हो जाती है। वो क्या होता है? इनहेलेशनल। और इंट्रावीनस इंजेक्शन के द्वारा आईवी रूट से, समझ में आ रहा है? इंजेक्शन के द्वारा आईवी रूट से क्या किया जाता है? उस पेशेंट को एनेस्थीसिया के एजेंट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? सुन्न हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी। ये क्या होगी? रीजनल एनेस्थीसिया, जो अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में देना है, एपिड्यूरल, ब्रेन की एक लेयर होती है, रीढ़ की हड्डी की चारों तरफ भी होती है, वहां देना है। जिस जगह पे करना है वहां अप्लाई कर दिया। टॉपिकली का मतलब होता है स्किन के ऊपर लगाना। फील्ड ब्लॉक कर दिया, लोकल। ये इसके तरीके हैं। है एक ही चीज है कि एक लोकल एरिया की सर्जरी करने के लिए आप इन पांचों तरीकों से क्या कर सकते हो? इन चीज एनेस्थीसिया दे सकते हो, ताकि वो वहां का एरिया क्या हो? पेन ना करे। इज दैट क्लियर? अगर यहां हम बात करेंगे किसकी? जनरल एनेस्थीसिया की, तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर एनेस्थेटिक एजेंट क्या करते हैं? इंट्रावीनस या इनहेलेशन मार्ग के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है और रोगी को बेहोश कर दिया जाता है, और उसको दर्द वाली सिचुएशन भी महसूस नहीं होने देता। वो क्या होता है? जनरल एनेस्थीसिया। क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया? वो एनेस्थीसिया जो हमारे शरीर में कृत्रिम रूप से क्या करवाया जाएगा? या तो इंजेक्शन के साथ या
इनहेलेशन से हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाएगा। वो हमारे शरीर में प्रवेश करके क्या करेगा, हमें बेहोश कर देगा और दर्द भी महसूस नहीं होने देगा। ये क्या हो गया, जनरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, रीजनल एनेस्थीसिया की। रीजनल एनेस्थीसिया कौन सा होता है, जो माइनर सर्जरी जिस पर्टिकुलर एरिया की जानी है उस पर्टिकुलर एरिया पे क्या कर लेके आना, सुनपन लेके आना, उसी को आप क्या बोलते हो, रीजनल एनेस्थीसिया। क्या बोला जाता है, रीजनल एनेस्थीसिया। इस प्रकार के एनेस्थीसिया के दौरान रोगी के संपूर्ण शरीर को क्या कर दिया जाता, संपूर्ण शरीर को एनेस्थीसिया देने की बजाय एक ही विशेष भाग पर क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया लगाया जाता है, जिससे कि दर्द युक्त प्रक्रिया क्या हो, कम हो जाए। समझ में आया आप लोगों को भाई। रीजनल एनेस्थीसिया किसको बोलते हैं, ऐसा एनेस्थीसिया जो रोगी के संपूर्ण शरीर को एनेस्थेसाइज करने के बजाय, पूरे शरीर को एनेस्थीसिया देने की बजाय एक विशेष भाग को जिस पर दर्द होने वाला हो या जिस पर आप सर्जरी करने वाले हो उसी पे दिया जाता है, उसको ही आप क्या बोलते हो, रीजनल एनेस्थीसिया। क्या बोला जाता है, रीजनल एनेस्थीसिया। इस प्रकार के एनेस्थीसिया के दौरान कुछ तंत्रिकाएं, मतलब जो नर्व का मतलब होता है हमारा मैसेज लाने ले, संचार तंत्र जिसको बोला जाता है, तो संचार तंत्र होता है वो उसको क्या कर दिया जाता है, एनेस्थीसिया एजेंट उसके अंदर प्रवेश करवाया जाएगा, जिसके कारण शरीर का वह भाग और जिस नर्व को आपने क्या किया है, एनेस्थीसिया एजेंट लगाया है, तो वो जो एनेस्थीसिया एजेंट लगाई गई नर्व थी वो किस भाग में जा रही है वही करना है। ये नहीं लीवर में जाने वाली नर्व को तो आपने छोड़ दिया और लंग्स में जाने वाली नर्व को क्या कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया और आप ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हो। दर्द तो हो गई पेशेंट को, तो भाई जिस एरिया को आपको ऑपरेशन करना है सिर्फ उसी के संचार तंत्र को क्या करना है, ब्लॉक करना है। समझ में आ रहा है, उसी के संचार तंत्र को एनेस्थीसिया लगाना है और वो लगाने के बाद हमें देखना है कि उसकी सप्लाई वहां पे बंद हुई कि नहीं हुई, और ये अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए ही किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पे उसको पेनफुल सिचुएशन नहीं आएगी। इन नर्व द्वारा सप्लाई की जाती है उसी भाग को, तो अस्थायी रूप से वहां पे कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे, पेनफुल सिचुएशन बंद हो जाएगी। इस प्रकार के एनेस्थीसिया के दौरान रोगी बेहोश नहीं होता है, अनकॉन्शियस नहीं होता है, रोगी बेहोश नहीं होता है। सिर्फ जिस जगह का आप ऑपरेशन कर रहे हो उस जगह उसको दर्द महसूस नहीं होगा, बाकी सारी चीजें वो सुन सकता है, महसूस कर सकता है। बट जिस जगह पे आप ऑपरेशन करोगे वहां अगर आप कट लगा रहे हो, हाँ इतना है कि कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, दर्द महसूस नहीं होने देगा। कौन, रीजनल एनेस्थीसिया। बाकी आप एकदम से जागते हो, अपितु उसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में भी पूरा ज्ञान होता है। सारी चीजें स्पष्ट है कि रीजनल एनेस्थीसिया एक जनरल प्रभाव उत्पन्न करने की बजाय स्थानीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अरे पूरे शरीर के अंदर प्रभाव लाने की बजाय एक पर्टिकुलर जगह पे प्रभाव लाता है, उसको बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। दोनों में डिफरेंस पता चला। जनरल का मतलब क्या होता है, पूरे शरीर में प्रभाव डालना, और रीजनल का मतलब पूरे शरीर में नहीं, सिर्फ एक भाग में जहां आपको क्या डालना था, प्रभाव डालना था, सिर्फ उसी जगह पे प्रभाव पड़ना चाहिए, बाकी पूरा शरीर क्या होना चाहिए, एकदम से एकाग्र होना चाहिए। इस सेट क्लियर। क्योंकि इस प्रकार के में क्या होता है, इंसान एकदम से सही है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी सुनी हुई है, उसको पता है कौन कौन मेरे चारों तरफ खड़ा है, कौन क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, सब कुछ उसको सुनाई देगा, महसूस होगा, सिर्फ दर्द नहीं होगा उसको वहां पे। इज दैट क्लियर। ये सारी चीज किस में आती है, रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर। अगर यहाँ पे इसके टाइप्स की बात की जाएगी, किसके, रीजनल एनेस्थीसिया के, तो पहला कौन सा हो गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया। कौन सा हो गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया।
इस प्रकार के एनेस्थीसिया के दौरान जो एनेस्थेटिक एजेंट होता है वो लंबर, भाई ये क्या हो गई अपनी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड है। यहां इस एक पर्टिकुलर एरिया पे जिसको बोलते हैं लंबर, क्या बोलते हैं लंबर, यहां इस एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या किया जाता है, ये एजेंट लगाया जाता है। समझ में आ रहा है, लंबर एरिया पे क्या किया जाता है, एजेंट लगाया जाता है, और ये सब अरेक्नोइड स्पेस में एडमिनिस्टर किया जाता है। एक स्पेस होता है इनके बीच में जिसके कारण हमारे पैर, हमारे पेरिनियम, मतलब जो भी हमारे पेट के नीचे का जितना भी हिस्सा है, एब्डोमेन के नीचे का जितना भी हिस्सा है, वो सारा क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है। ऊपर की बॉडी में कोई सुन्नपन नहीं है, सिर्फ हाथ पैर, उसके लेग, उसका पेरिनियम, ये क्या हो जाएंगे, सारे सुन्न हो जाएंगे। किसमें, स्पाइनल एनेस्थीसिया में। समझ में आ रहा है, कहाँ लगाया जाता है, लंबर क्षेत्र में। लंबर जो क्षेत्र होता है उसकी सब अरेक्नोइड 3 तरीके की लेयर होती है भाई। समझ में आ रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, ड्यूरामेटर, इसको पाइयामेटर और इसको अरेक्नोइड मेटर। ये 3 तरीके की लेयर होती है, ये ड्यूरामेटर, पाइयामेटर और अरेक्नोइड मेटर 3 लेयर होती है जो क्या करती है, ब्रेन को घेर के रखती है चारों तरफ से, और ये स्पाइनल कॉर्ड को भी घेर के रखेंगी। तो जो सब अरेक्नोइड स्पेस होता है, उस सब अरेक्नोइड स्पेस के जस्ट नीचे की तरफ क्या लगाया जाता है, ये एनेस्थीसिया लगाया जाता है। समझ में आया, क्या लगाया जाता है, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर। अरे मान लो ये 3 लेयर हमने बना दी, 1 2 3 समझ में आई। यहाँ पे हमने क्या बना ली, सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर, दूसरी अरेक्नोइड मेटर, तीसरी पाइयामेटर, ये 3 हमने लेयर बना दी। तो जो ये अरेक्नोइड मेटर और पाइयामेटर, इनके बीच में जो जगह होती है वहां पे ये एजेंट लगाया जाता है, और ये एजेंट लंबर एरिया में लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एक ही काम है, ये क्या करे, पैरों के, मतलब जो एब्डोमेन के नीचे का हिस्सा होता है, हमारा जो निचला हिस्सा होता है, उस पूरे निचले हिस्से को ये क्या कर देता है, सेंसेशन लॉस करता है, वहां के एरिया को ये शून्य करता है। समझ में आया, कौन, स्पाइनल एनेस्थीसिया। लगता कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड में और रीढ़ की हड्डी में, बट कहाँ, उसकी जो दूसरी लेयर होती है ना, दूसरी परत होती है ना, उसके नीचे। समझ में आ रहा है भाई, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड की ये 3 लेयर होगी चारों तरफ। तो जो ये बीचली वाली लेयर है, बीच वाली लेयर, इसके यहां बीच में यहां लगेगा क्या, स्पाइनल एनेस्थीसिया, और ये क्या करता है, पैरों के जितने भी सारे एरिया है उन सबको सुन्न कर देता है। नेक्स्ट अगर यहां हम बात करेंगे किसकी, एपिड्यूरल की। एपिड्यूरल का मतलब क्या होता है, जो ही मैंने 3 लेयर बनाई थी, यही 3 लेयर, इनके अंदर ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेटर, पाइयामेटर, ये ड्यूरामेटर के यहाँ वाले स्पेस में इसको लगाया जाता है। पहले वाला यहाँ लग रहा था, अब वाला यहाँ लगाया जा रहा है, उसको बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसके नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के एनेस्थीसिया के दौरान जो भी एपिड्यूरल स्पेस होता है, ड्यूरामेटर के ऊपर का भाग, उसमें एडमिनिस्टर किया जाता है, और इससे क्या होगा, हमारे शरीर में प्रविष्ट करने वाली डोज स्पाइनल एनेस्थीसिया की तुलना में अधिक होती है। भाई स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो डोज देते हैं वो तो क्या होती है, कम होती है, बट इसमें जो डोज देंगे वो डोज क्या होगी, ज्यादा होगी। कौन से के अंदर, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर। अब ये जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो हम दे रहे हैं, कहां पे दे रहे हैं, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। ये क्या काम करता है, कौन सी ऐसी जगह होती है जहां पे ये क्या करेगा, सुन्न कर देगा। ये रोगी को जो होते हैं ना, ये अरे जो भी एनाटॉमिक कार्य होते हैं उनको बाधित करने के लिए, मान लो कोई जैसे रेस्पिरेटरी कंडीशन आ जाए, अगर आप ये वाली दोगे ना, तो जो चेस्ट, आपके शोल्डर, मतलब जो ऊपर का हिस्सा है, उनको सुन्न करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसके कारण है ना, क्या हो सकता है, कई बार लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, रेस्पिरेशन,
आपको सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो सकती है, क्योंकि ये कहाँ का पैरालाइसिस करेगा, रेस्पिरेशन का। जो भी रेस्पिरेशन रिलेटेड कंडीशन आती है उनका क्या कर देता है, सुन कर देगा, और वो सुन कई बार क्या हो जाता है, परमानेंट भी हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे को सांस लेने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। वो कौन सा होता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। समझ में आ रहा है, इसकी डोज भी ज्यादा है और इसके खतरे भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है, स्पाइनल एनेस्थीसिया की बजाय डोज भी ज्यादा दी जाती है, अमाउंट भी ज्यादा दी जाती है, और खतरे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये क्या करवा सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पैरालाइसिस। अरे पैरालाइसिस का मतलब क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लकवा डाल देगा, ये लकवा कर देगा इंसान को। लकवे का मतलब जानते हो ना, वहां की सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे परमानेंटली। ये सबका नहीं बता रही हूँ, किसी किसी सिचुएशन के अंदर कई बार हो जाती है, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। समझ में आया, एपिड्यूरल के कॉम्प्लिकेशन है, जटिलताएं आ जाती हैं बाद में, वो रेस्पिरेशन के अंदर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, टॉपिकल एनेस्थीसिया के बारे में। टॉपिकल एनेस्थीसिया क्या होता है, ये वो एनेस्थीसिया है जो हम क्या करता है, सीधे ही उस भाग की स्किन अथवा म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई कर दिया जाता है जिस भाग में क्या करना हो, हमें ऑपरेशन करना हो या प्रोसीजर करना हो। समझ में आ रहा है, अरे ये डायरेक्टली उस भाग की स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई कर दिया जाता है जिस भाग में हमें पेनफुल प्रोसीजर करना हो। कोई भी इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, उस स्किन पे, उसकी त्वचा पे ही क्या कर दोगे, उसको अप्लाई कर दोगे। इज दैट क्लियर? और जिसकी वजह से सेंसेशन वाली स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर दर्द युक्त हेमरोइड, अरे जिसको पाइल्स हो गया हो, पाइल्स सारे जानते हो, हेमरोइड हो गया हो, ऐसे व्यक्ति जिसको हेमरोइड हो गया है तो उससे ग्रसित व्यक्ति में क्या किया जाता है, उसके रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए ये डॉक्टर के द्वारा एनेस्थीसिया अप्लाई किया जाता है। समझ में आ रहा है? अरे मान लो डॉक्टर के पास गया एक पेशेंट, उसने कहा कि मुझे पेन हो रहा है रेक्टल एरिया के अंदर, एनल एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। समझ में आ रहा है, डॉक्टर ने देखा हेमरोइड्स हो रखे हैं, तो डॉक्टर जब भी एग्जामिनेशन करेगा, ग्लव्स पहनेगा, उस ग्लव्स के चारों तरफ, फिंगर्स के चारों तरफ ये एनेस्थीसिया का एजेंट अप्लाई करेगा। जब ये अप्लाई करेगा तो जब एग्जामिनेशन करेगा उस दौरान पेशेंट को पेन नहीं होगा, उसको बोलते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया। इज दैट क्लियर? क्या बोला जाता है उसको, टॉपिकल एनेस्थीसिया। समझ में आई इतनी आपको चीज, टॉपिकल एनेस्थीसिया, कि जिस इंसान में हेमरोइड हो और उसका जब वो जांच करेगा डॉक्टर, तो उस दौरान उससे पूर्व वो क्या करता है, एनेस्थीसिया एजेंट का उपयोग करेगा। टॉपिकल एनेस्थीसिया के लिए उपयोग में लिए जाने वाले एजेंट है, जैसे कोई क्रीम हो सकती है, कोई जेली भी हो सकती है, कोई पाउडर भी हो सकता है, कोई ऑइंटमेंट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, ये टॉपिकल के क्या है एग्जाम्पल, कोई क्रीम के रूप में हो सकता है, कोई पाउडर के रूप में हो सकता है, कोई जेल के रूप में भी हो सकता है, या कोई ट्यूब ऑइंटमेंट के रूप में भी हो सकता है। कौन? टॉपिकल एनेस्थीसिया। समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, फील्ड एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। फील्ड एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के एनेस्थीसिया के दौरान शरीर के जिस भाग में हम प्रोसीजर करेंगे या इंसिजन लगाएंगे उसके निकट भाग में हम लोग एनेस्थीसिया एजेंट प्रवेश करा देते हैं। अरे मान लो ये किसी इंसान का कोई क्या है, हाथ है, ठीक है, यहाँ पे हाथ है ये पर्टिकुलर एक इंसान का, यहाँ कोई आपने इंसिजन लगाना है, कट लगाना है, ठीक है, तो इसके जस्ट पास वाले एरिया पे, इंसिजन वाली जगह पे नहीं, जस्ट पास वाले एरिया पे आप क्या करते हो, एनेस्थीसिया लगाते हो। उसको बोलते हैं फील्ड ब्लॉक, मतलब उसके आसपास के क्षेत्र को भी क्या करना है, अरे जहां लगाना है वहां नहीं, उसके आसपास के क्षेत्र को क्या करना है, आपको फील्ड को क्या करना है,
एनेस्थेसिया देना है। समझ में आया? इस प्रकार का एनेस्थेसिया कब दिया जाता है? जिस भाग में हमें प्रोसीजर करना हो या इंसिजन लगाना हो उसके निकट स्थित भाग में एनेस्थेसिया के एजेंट लगाए जाते हैं। लोकल इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इस प्रकार के एनेस्थेसिया कहाँ लगाए जाते हैं? सीधे ही उस भाग में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं जहां पेनफुल प्रोसीजर करना है या चीरा लगाना है। जहां चीरा लगाना है जस्ट उसके ऊपर ही क्या कर देते हैं? इनफिल्ट्रेट कर देते हैं। किनको? एनेस्थेसिया एजेंट को। यह एजेंट उस क्षेत्र की जितनी भी दर्द वाली जो नर्व होती हैं उनको वो क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, जिससे रोगी को दर्द नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? ये जितनी भी जो दर्द उत्पन्न करने वाली जो नर्व होती हैं उन नर्व को, उन संचार तंत्रिकाओं को ये क्या कर देगा? बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से उस इंसान को क्या नहीं होगा? दर्द महसूस नहीं होगा। फील्ड ब्लॉक में क्या होता है? जहां चीरा लगाना है उसके आसपास में लगाना है आपको एजेंट, और लोकल इनफिल्ट्रेशन का मतलब जहां चीरा लगाना है वहीं क्या कर देना? आपको एनेस्थेसिया का एजेंट लगा देना। समझ? बस जगह का फर्क है, बाकी काम एक ही है, दर्द की संवेदनाओं को कम करना, दर्द की संवेदनाएं आपको महसूस नहीं होने देना, एक ही काम है। समझ में आया? बस फर्क इतना है, कोई उस जगह पे लगाया जाता है, कोई उस जगह के आसपास में लगाया जाता है, कोई सरफेस पे अप्लाई कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? कोई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहाँ पे लगाया जाता है? एपिड्यूरल स्पेस में लगाया जाता है, या कोई सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर लगाया जाता है। समझ में आया? बस जगह का फर्क है, बाकी काम एक ही है, क्या करना? दर्द कम करना। इज दैट क्लियर? दर्द महसूस नहीं होने देना। अगर यहाँ इनके एजेंट्स की बात करें, वहां पे तो हमने किसके देख लिए थे? जनरल के तो देख लिए थे एजेंट। कौन कौन से थे? जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हो गया, थियोपेंटल सोडियम हो गए, ये सारे क्या थे? जनरल एनेस्थेसिया के एजेंट थे। अगर यहाँ पे रीजनल एनेस्थेसिया के एजेंट की बात करें तो क्या होता है? लिडोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन और बुपिवाकेन। ये ऐसे 4 एजेंट हैं जिनका उपयोग हम लोग लोकल एनेस्थेसिया के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है? लोकल एनेस्थेसिया के लिए जिन एजेंट्स का हम लोग उपयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं? लिडोकेन, प्रोपेन, टेट्राकेन और बुपिवाकेन। ये सारे क्या हो गए? रीजनल और लोकल एनेस्थेसिया देने के एजेंट हो गए। अगर यहाँ वापस अगर आप एनेस्थेसिया के बारे में पढ़ोगे कि एनेस्थेसिया क्या होता है? एनेस्थेसिया क्या है? वो एजेंट जो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारी जो पेन की, दर्द की जो संवेदनाएं होती हैं वो उनको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। उन्हीं को आप क्या बोलते हो? एनेस्थेसिया। समझ में आ रहा है? एनेस्थेसिया किनको बोला जाता है? कुछ विशेष एजेंट जिनका उपयोग करके हम शरीर में टेम्पररी रूप से पेनफुल संवेदनाओं को क्या कर सकते हैं? बंद करवा सकते हैं, उसी को एनेस्थेसिया बोलते हैं। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट वन की बात करेंगे जनरल, और सेकंड वन लोकल। जनरल के अंदर पूरी बॉडी में क्या हो गई है? पूरी बॉडी में बेहोशी हो गई है, मतलब इंसान पूरा बेहोश हो गया है। यहाँ पे इंसान बेहोश नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एरिया को क्या किया जाता है? बेहोश किया जाता है। समझ में आ रहा है? भाई मान लो यहाँ पे कोई मेरे कट लगाना है, तो पूरी बॉडी का क्या क्यों कर रहे हो आप? उसको सुन, पूरी बॉडी काम करेगी अच्छे से, सिर्फ इतने से एरिया को आप क्या कर दो? सेंसेशन बंद कर दो। समझ में आया? ताकि मुझे इस एरिया में दर्द ना, बाकी तो कहीं दर्द होने वाला ही नहीं है ना। बट मेजर सर्जरी में, बड़ी सर्जरी में जिसमें हमारे शरीर का बहुत बड़ा भाग इन्वॉल्व होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? पूरी बॉडी को क्या किया जाता है? एनेस्थेसिया दिया जाता है। समझ में आया? ये 2 तरीके से होता है। इंट्रावीनस, जिसको हम क्या करते हैं? इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में भेजा जाता है, और एक होता है इनहेलेशन, जिसको हम लोग सूंघते हैं। सूंघ के हम लोग अपनी बॉडी को क्या करते हैं? बेहोश करते हैं। रीजनल में
ये स्पाइनल एनेस्थीसिया है, एपिड्यूरल, टॉपिकल। अच्छा, स्पाइनल की यहाँ पे बात करेंगे तो स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाएगा, ये अपनी हो गई स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये होगी इसकी 3 लेयर। यहाँ जो एनेस्थीसिया दिया जाएगा वो है स्पाइनल। एपिड्यूरल कहाँ होता है, जस्ट ड्यूरामेटर के ऊपर की तरफ एपिड्यूरल हो गया। टॉपिकल कहाँ होता है, ये एरिया यहाँ पे स्किन पे लगाना है, बस कर दिया। अरे मान लो उसका एग्जाम्पल ले लो, अगर हेमरोइड हो गया है और डॉक्टर जब उसको जांच करेगा तो उस दौरान कोई क्रीम पाउडर वो क्या करता है वहां पे अप्लाई कर देता है ताकि वहां पे दर्द महसूस ना हो, उसको बोलते हैं टॉपिकल। समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया। जैसे डाइक्लोफिनेक का एक क्या आता है, जेल आता है, लोकल एनेस्थीसिया। डाइक्लोफिनेक का क्या आता है, एक लोकल एनेस्थीसिया आता है जो क्या करवाता है, दर्द से मुक्ति दिलाता है। समझ में आया। फील्ड ब्लॉक है मतलब जहां दर्द है उसके आसपास के एरिया को, यहाँ चीरा लगाना था तो उसके आसपास के एरिया के अंदर आपको क्या करना है, एनेस्थीसिया के एजेंट देने हैं। और इसमें क्या करना है, जिस जगह पे चीरा लगाना है उसी जगह पे आपको क्या करना है, एनेस्थीसिया देना है। ये क्या हो गए एनेस्थीसिया के टाइप। इनमें जो सबसे खतरनाक होता है वो एपिड्यूरल होता है क्योंकि इसकी अमाउंट भी ज्यादा होती है। ये ऊपरी भाग के दर्द नाक जो सिचुएशन होती है, स्थितियां होती है, उनको कम करने में काम में लिया जाता है। बट कई बार ये क्या करवा देता है, सांस लेने की तकलीफ को बाधा पहुंचा देता है। सांस लेने वाली जो स्थिति होती है, सांस लेने की जो स्थिति होती है वो उसमें तकलीफ पैदा करता है या बाधा पैदा कर देता है। समझ में आ रहा है। सीधी सी लैंग्वेज में देखा जाए तो जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होती है सिचुएशन, उनमें ये क्या कर देगा, पैरालाइसिस कर देगा। समझ में आ रहा है। जो सांस की जितने भी अंग हैं सांस से रिलेटेड, वो उनको क्या कर देगा, पैरालाइसिस कर देगा, श्वास नली को पैरालाइसिस कर देगा, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो ये खतरनाक होता है, बाकी दिए सारे ही जाते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। इज दैट क्लियर। क्या है इसके कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं ज्यादा होती है किसके, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के। इज दैट क्लियर। रीजनल के अंदर, जनरल के अंदर जो हम एजेंट देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, थायोपेंटोन सोडियम हो गया, ये क्या हो गए इसके एग्जाम्पल। समझ में आया। किसके एग्जाम्पल हो गए, जनरल एनेस्थीसिया के। रीजनल की बात करें तो लीडोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया, ये कुछ क्या है इसके एग्जाम्पल है। समझ में आया रीजनल एनेस्थीसिया के। आई थिंक आपको एनेस्थीसिया का टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छे से आराम से पढ़ना 1 बाय 1 सारी चीजों को। अगर आपको चीजें दोबारा से पढ़नी है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, तो सारी चीजों को आराम से वीडियो को पॉज कर करके देखो। हर एक चीज आपको अच्छे से पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाएगी। ये रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में दे दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट, बाकी ये रीजनल एनेस्थीसिया के साथ साथ में ये क्या करवा देता है, जो भी सिचुएशन है ये रीजनल एनेस्थीसिया के टाइप के साथ साथ में मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे लेके जाता है। अगर रीजनल एनेस्थीसिया के टाइप्स की बात करोगे तो ये तो स्पाइनल एनेस्थीसिया हो गया, ये एपिड्यूरल यहाँ पे आ जाएगा, कौन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यहाँ पे आ जाएगा। और एपिड्यूरल के बाद में कौन सा आ जाएगा, टॉपिकल एनेस्थीसिया। पहला था स्पाइनल, दूसरा है एपिड्यूरल, तीसरा क्या हो गया, टॉपिकल एनेस्थीसिया। समझ में आ रहा है। तीसरा क्या हो गया, टॉपिकल एनेस्थीसिया। चौथा क्या हो गया, फील्ड एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। समझ में आ रहा है, फील्ड एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। ये सारे क्या हो गए हैं, रीजनल एनेस्थीसिया के टाइप। समझ में आया आप लोगों को। अब इतनी चीज आपको समझ में आई तो हम नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन के दौरान हो गई है तो ऑपरेशन से पहले की सारी चीजें हैं ये तो,
ये जो चीजें थी वो तो ऑपरेशन से पहले हो गई, अभी हम ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के पश्चात कौन कौन सी सिचुएशंस वहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आगे की क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे।